जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 3 मई की अक्षय तिथि है, सुकर्मा योग है, सूर्य चंद्रमा अपनी उच्च राशि के अंदर है। जो भी जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, इस दिन कुछ ऐसे विशेष कर्म अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे को बहुत अच्छा वर देती है। जिस तरीके से दिवाली आने से पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं, टूटी फूटी चीज़ें घर से बाहर निकालते हैं, दरवाज़ों को आवाज़ नहीं होनी चाहिए, पेंट करवाते हैं, इसी तरीके से अक्षय तिथि वाले दिन जो है हमारे को ये सब चीज़ें करनी है। अपने घर के अंदर से जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो सब घर से बाहर निकाल लीजिए। अपने दिल के अंदर कोई बैर ना रखें। अगर किसी के प्रति आपकी नाराज़गी है तो उस नाराज़गी को दूर करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम खुद ठीक रहेंगे तभी हम आशा करेंगे कि सामने वाला भी हमारी बात को सुनेगा। तो उसी तरीके से अक्षय तिथि वाले दिन बहुत सारी, जैसे शादी का है, विवाह, इस दिन बहुत अच्छा योग होता है, विवाह किया जाता है, साथ में गृह प्रवेश किया जाता है और बच्चों का जो नामकरण होता है उस दिन किया जाता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। एक जो विशेष कार्य है जो नहीं करना चाहिए हमारे को, जैसे जो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर है, इस दिन कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करना चाहिए। ये इस आज के दिन के लिए शुभ नहीं होता है। पितरों के निमित्त आप बहुत अच्छा दान कर सकते हैं। पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं या आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है या पितरों की वजह से आपके हर काम के अंदर रुकावट आ रही है, तो इस दिन आप शहद, नमक और खरबूजा, तरबूज, जो इस सीज़न के फल हैं, उन चीज़ों का दान करिए। पंखा, मटका, पानी, ये सब चीज़ें का दान करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमारे को मिलता है। हमारे जीवन के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होती है। हमारे काम जो रुक रुक करके चल रहे हैं उनके अंदर स्पीड आती है और उनका आशीर्वाद, कहते हैं ना, पितरों को जिन्होंने मना लिया देवता भी उनकी बात को मानते हैं। तो आज के दिन को बिल्कुल खाली मत जाने दीजिएगा। जो भी हो सके, जितनी भी आप सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंगली आप ये दान करिए। ये दान जो है ब्राह्मण को दिया जाता है। साथ में एक जो विशेष कार्य है, अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर ना माँ लक्ष्मी नहीं टिक पा रही हैं या आपके घर के अंदर हर काम के अंदर जो है धन जो है आपका ज़्यादा खर्च हो रहा है या धन आ ही नहीं रहा है, तो इस दिन आप एक विशेष कार्य करिए। अपने सुबह सबसे पहले तो नहाना है। आपने नहाना के अंदर आप गंगा जल या पवित्र जल जो है आप ज़रूर डाल करके नहाइए। कि वैसे तो कहते हैं इस दिन जो है स्नान करना, गंगा जी में जाकर के स्नान करना, गंगा जल का स्नान करना बहुत शुभकर होता है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो गंगा जल की 2-3 बूंदें डाल करके पानी के अंदर डाल करके उस पानी से नहाइए। इससे हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो ख़त्म होती है। और साथ में इस दिन जो है शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा करके उसके नीचे जब जल गिरता है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक लोटा या ग्लास ले लीजिएगा। उस जल को आप लेकर के आप अपने घर के जितने कोने हैं, खिड़की दरवाजे हैं, मेन गेट है, उन सब के ऊपर उस जल का छिड़काव दीजिए। कहते हैं इस तरीके से करने से हमारे घर के अंदर अगर किसी ने नज़र लगाई हुई है या फिर प्रॉब्लम चल रही है, आपको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है घर के अंदर जो है लोगों के बीच के अंदर प्यार नहीं है, वो सब चीज़ें, ये सब चीज़ करने से हमारे घर के अंदर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो ख़त्म होती हैं। एक जो विशेष चीज़ है जो आपने अक्षय तिथि वाले दिन करनी है, एकाक्षी नारियल होता है, अगर आपके पास में है, बाज़ार में मिल जाएगा। एकादशी नारियल लीजिए या फिर श्रीयंत्र आपके घर के अंदर है वो ले लीजिए, या हत्ता जोड़ी है, इसके ऊपर एक विशेष आपने एक आपने उपाय करना है। आप इसका आपको बहुत ही चमत्कार आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा।
आपने करना क्या है, अपने पूजा स्थान के अंदर सुबह जल्दी नहाना है, फिर उसके बाद में सूर्य को जल देना है और अपनी पूजा घर के अंदर आपने एक लाल कपड़ा चौकी के ऊपर बिछा करके एक देसी घी का दीपक जलाना है। लाल फूल, अगर गुलाब के फूल आपके पास में हैं तो 11 गुलाब के फूल लेने हैं और एकादशी नारियल या आपके पास में हत्ता जोड़ी है या श्री यंत्र है, उसको आपने अपनी उस चौकी के ऊपर आपने रख देना है और वहाँ पर रखने के बाद में आपने 11 बारी श्री सूक्त का पाठ करना है। जी हाँ, 11 बार आपने श्री सूक्त का पाठ करना है और उसके बाद में आपने एक बारी विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। अब आप कहेंगे हमारे को श्री सूक्त का पाठ करना नहीं आता है, तो आपने YouTube से डाउनलोड करने के बाद में आप YouTube से भी सुन सकते हैं, उसका भी वही असर होगा, या फिर किसी ब्राह्मण को बुला करके आप उनसे करवा लीजिए। ये करने के बाद में मगर ध्यान रखिएगा, उनको दान के अंदर ज़रूर कुछ अच्छा दीजिएगा, जैसे शहद, नमक जो मैंने आपको बताया है, ये सब चीज़ों का आपने दान उनको देना ज़रूर है, दक्षिणा ज़रूर देनी है। ये करने के बाद में आपने उसको, जब पाठ पूरा हो जाए होने के बाद में इसको बांध करके जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर आप रखिए, क्योंकि आपने एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी और एक बहुत अच्छे सुकर्मा योग के अंदर आपने ये जो उपाय किया है, ये सिद्ध उपाय है और इसको करने के बाद में आप अपने धन स्थान के ऊपर रखिए। इसको अगली अक्षय तिथि तक रखिएगा। साथ में इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभकर होता है, घर के अंदर कुछ ना कुछ लाना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं है आपके पास में तो एक पीले रंग का धागा, जी हाँ, सिर्फ एक पीले रंग का धागा ही आप अपने घर के अंदर ला करके उसके ऊपर रोली और केसर और हल्दी, ये 3 चीज़ें लगा करके आप अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं। छोटा सा ही उपाय है, छोटा सा करने के बाद में भी आप देखेंगे कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, जो मैं आपको एक बताना भूल गई कि एकादशी नारियल या श्री यंत्र या हत्ता जोड़ी आपके पास में है तो उसके ऊपर आपने हल्दी, केसर और रोली, ये आपने उनके ऊपर चढ़ाना है। और एक पाठ ख़त्म हुआ, श्री सूक्त का पाठ एक पाठ ख़त्म हुआ, आपने ये चढ़ाया हल्दी, केसर और रोली। फिर इसी तरीके से आपने 11 पाठ में, जब 11 पाठ तक आपने ये चढ़ाना है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। ये रखने के बाद में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आपने बहुत ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट करी है। इसको बांध करके आप अपनी पूजा स्थान, अपने धन स्थान के ऊपर रखिए, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। अपने आप से प्यार करिए, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे। अक्षय तिथि की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। जय श्री राम।